एक जंगल के बीचों बीच मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया रहते थे। वो दोनों ही बहुत शरारती थे। वो हमेशा सबको परेशान करते थे, यहाँ तक कि वो किसी का नुकसान करने से पहले भी नहीं सोचते थे। अरे मेरी चमक छलो, कहाँ जा रही हो? ओहो, तुम तो कुछ भी बोलते हो, जाओ यहाँ से। चलो डार्लिंग, जंगल का एक राउंड लगा कर आते हैं। हाँ चलो। अरे सोनू, वो देखो चंपू चिड़िया का घोंसला, इसने तो अंडे दिए हैं, चलो उसे परेशान करें। हाँ हाँ, मजा आएगा, चलो चलो। अरे रुको, ऐसे डायरेक्ट मत जाओ, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? अरे बहन, जरा यहाँ आना, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे रास्ता बता देना। हाँ बिल्कुल बताती हूँ, कहाँ जाना है तुम्हें? हेलो, इधर डार्लिंग। तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से, उसमें मेरे अंडे रखे हुए हैं। अरे कहाँ चली मेरी रानी? सोनू को जरा तुम्हारे अंडों से खेल तो लेने दो। छोड़ो मुझे, मेरे अंडों को हाथ मत लगाना वरना। वरना? वरना क्या करोगी डार्लिंग? हम तो बस थोड़े मजे कर रहे हैं, इसमें इतना गुस्सा क्यों? हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? चंपू चिड़िया बैठी रो रही थी, तभी उसका पति रानू चिड़िया वहाँ आ जाता है। चंपू चिड़िया उसे पूरी बातें बताती है। इन दोनों ने तो हद कर दी। छोटी मोटी शैतानियाँ तो ठीक है, पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ये हत्या है, हत्या। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कुछ समय गुजर जाता है और अब उधर मीनू चिड़िया के भी अंडे देने का समय आ जाता है। मैं सोनू को अभी कुछ नहीं बताऊंगी, जब अंडे दूंगी तब उसे सरप्राइज दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। ये देखो, मैंने 3 अंडे दिए हैं, अब हम लोग माता पिता बनेंगे। ये तो तुमने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। तो इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। मीठा तो ठीक है, पर कहीं हमारा अतीत हमारे सामने ना आ जाए। क्या मतलब? मतलब हमने आज तक बहुत लोगों को परेशान किया है। पिछले हफ्ते तो चंपू चिड़िया का एक अंडा भी फोड़ दिया था, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो हमारे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे हाँ, ये तो आपकी सही बात है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? जंगल के किनारे चलते हैं, वहाँ हम अपना घोंसला बना लेंगे, वहाँ हमें कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, यही सही रहेगा। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया अपने तीनों अंडों को अपने पंखों में दबाकर जंगल के किनारे रहने चले जाते हैं। आखिर हमारा नया घोंसला बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ बिना किसी फिक्र के सुकून से रह सकते हैं। हाँ मेरी जान, अब तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं अंडों पर बैठती हूँ। इधर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया अपना सुख भरा जीवन जी रहे थे और उधर चंपू चिड़िया और रानू चिड़िया अपने बदले की फिरक में थे। मैंने सुना है वो मीनू और सोनू यहाँ से डरकर भाग गए हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर हमें उनको सबक तो सिखाना ही होगा। जो उन्होंने किया उसके बाद उन्हें ऐसे ही तो नहीं जाने दिया जा सकता, वरना वो भविष्य में भी यही करेंगे। हाँ बात तो आपकी सही है, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? क्या मालूम वो लोग कहाँ गए हैं। मेरे दोस्त पोपट तोते ने बताया था कि उसने उन्हें अपने अंडे लेकर उत्तर की तरफ जंगल के किनारे पर जाते देखा था। ओहो, तो वो बचने के लिए जंगल के किनारे जाकर रह रहे हैं, तब तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो देखो रानू, मीनू अपने अंडों पर बैठी है, तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं आती हूँ फिर। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। हाय मीनू, मैं भटकते भटकते यहाँ आ गया, मुझे जरा रास्ता बता दो। मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो बस रास्ता पूछ रहा हूँ। मेरा अंडा, ये क्या हो गया? मेरा अंडा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरा अंडा फोड़ दिया। अरे हमारी बात तो सुनो। होश में आओ सुनो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सोनू अकेला था, इसलिए उन दोनों से मार खा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। सोनू!
तुम चिंता ना करो मीनू, मैं जब तक जिंदा हूँ ये लोग हमारे अंडों को कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे अंडे! कोई इन्हें बचाओ, मैं उठ नहीं सकता। चंपू चिड़िया और रानू चिड़िया उनके दोनों अंडों को बचा लेते हैं और मीनू चिड़िया को दे देते हैं। और तभी पक्षी राजन कहते हैं, ये यहाँ क्या हो रहा था? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? इन दोनों ने हमारा अंडा फोड़ दिया। पर इन दोनों लोगों ने तो तुम्हारे दोनों अंडे अभी बचाए हैं। ये अंडा हमने नहीं तोड़ा है। मीनू सच बताओ। मीनू चिड़िया सोनू और पक्षी राजन को बताती है कि ये अंडा रानू और चंपू ने नहीं तोड़ा, बल्कि उसी से गिरकर टूट गया है। पर ये लोग आए तो हमारे अंडों को नुकसान पहुंचाने ही थे। तुम 1 मिनट चुप रहो, इन्हें अपनी पूरी बात करने दो। बोलो चंपू। तुमने हमारा अंडा तोड़ा था तो हम सिर्फ यहाँ तुम्हें डराने आए थे, ताकि तुम्हें एहसास दिला सके कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। पर हमने आकर देखा कि जिस डाल पर तुम्हारा घोंसला है वो टूटने वाली है। पर हमारे बताने से पहले ही तुम भागने लगी, और फिर सोनू ने भी हम पर आते ही हमला कर दिया और हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, हम किसी की जान की कीमत जानते हैं। हालांकि हम माफी चाहेंगे कि हमारे आने से तुम्हारा अंडा फूटा। हमें भी माफ कर दो चंपू। आज हम जानते हैं कि हमने तुम्हें कितना दर्द दिया था और हमारे अंडों को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। उन लोगों के बीच की गलतफहमी अब दूर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से वो लोग साथ मिलकर रह रहे थे और एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे।